बचपन में जब हम स्कूल से वापस आते थे, वी यूज टू ईट, टेक रेस्ट एंड देन गो डाउन टू प्ले विद आवर फ्रेंड्स. दैट वाज द होल रूटीन. बट व्हेन वी वर प्लेइंग, वी डिडंट नो कि कितना टाइम हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पेरेंट्स हमें बुलाना ले या फिर सारे दोस्त घर ना चले जाए. एंड दैट्स द ट्रूथ. वीव ऑल फेल्ट आवर sense of time vanish completely when we are completely immersed in the activity we enjoy doing. This is what we call flow. Flow is the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter to them. They will do just for the sake of doing it, even if it costs them greatly. There are 7 conditions for achieving flow. The first condition is knowing what to do. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तो आप करोगे कैसे? अगर मैं क्रिकेट खेलने जाऊं बट एंड आई जस्ट गो टू बैट, बट मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को बैटिंग करनी है और मैं बस वहाँ खड़ा हूँ, देर इज़ नो वे आई विल अचीव फ्लो. एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग. आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है. एंड कंडीशन फॉर अचीविंग फ्लो इज़ नोइंग हाउ टू डू इट. जब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि मुझे कैसे करना है. आई नो आई हैव टू डू बैटिंग, बट आई विल गो एंड टॉक टू माई मेंटोर्स, टॉक टू माई कोचेस कि कैसे करनी है. मुझे पता नहीं, आई हैवंट learned yet. So I'll go to people who have experience, जिनको पहले से आता है. They will guide me, they will give me tips, tricks, and because they have experience, they know a lot about the stuff that you are starting to learn. And it can be of any profession, any sport, anything, even a small thing like video editing. जब आपको सीखना होगा, you will go to people who have already done it. The third condition for achieving flow is knowing how well you're doing the activity. And इस condition में काफ़ी लोगों की ego बीच में आ जाती है. They are like, नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, मुझे दूसरों का क्या सुनना है. And that is very wrong. Because once आपकी ego बीच में आ गई, then you will be stuck in that place forever, and you don't have to do that. You have to dissolve your ego and become the part of one that activity that you are going to do or that activity that you are doing. अब रही बात आपके एक्सपीरियंस की, द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट कंडीशन वाज नोइंग व्हाट टू डू. आपको पता है आपको बैटिंग करनी है. द सेकेंड कंडीशन इज नोइंग हाउ टू डू. आपको पता है आपको कैसे करनी है. नाउ द थर्ड कंडीशन इज नोइंग हाउ वेल यू आर डूइंग. आपको पता है आप बेकार खेल रहे हो, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आपके कोचेस के साथ और द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस उसके साथ बात करके, you will be fluent with the subject and you will start to play better or do the task or do the activity better. The fourth condition is knowing where to go. Once you have learned and आपको पता है आप कितना अच्छे से वो टास्क कर रहे हो, the next condition is ये टास्क आपको कहाँ ले जाएगा. लेट्स से बैट्समैन विराट कोहली को ले लो एग्जाम्पल. ही नो ही न्यू कि उसको कहाँ जाना था. ही न्यू ही हैड टू बी द बेस्ट. एंड दैट्स वेयर नेविगेशन इज इन्वॉल्व. यू हैव टू टॉक टू योर कोचेज, टॉक टू पीपल हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. जो पाथ पे वो जा चुके हैं, एक्सप्लोर दैट पाथ एंड चूज द पाथ दैट इज फेवरेबल टू यू. नॉट, don't copy others, take inspiration from others and build your own path. The fifth condition for achieving flow is perceiving significant challenges. जब मैं फुटबॉल खेलता था, मैं हमेशा अपने से बड़ों के साथ खेलता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा स्किल होती थी, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था. कुछ लोग के पास नहीं होता था, बट दैट्स नॉट द पॉइंट हेयर. द पॉइंट इज़ यू हैव टू टेक चैलेंजेस. जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे, यू विल नेवर नो कि आपका प्रोग्रेस हुआ है या नहीं. एंड यू विल नॉट गेट द स्किल्स, दैट यू विल नॉट एक्वायर द स्किल्स जो उनके पास है पहले से. You have to observe, you have to take notes and challenge yourself with the things that you are uncomfortable with. अगर वो आपसे बड़े हैं, ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगी अबाउट द स्पोर्ट, क्योंकि उनके पास पहले से एक्सपीरियंस है. सेम गोज विद एनीथिंग फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू ब्लॉगिंग टू राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ट्रेडिंग. हर एक चीज़ में द फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सिक्स्थ
condition for achieving flow is perceiving significant skills. Once you have challenged yourself, you will be skillful enough to progress further. आपके पास वो skills आ जाएंगे challenges के साथ साथ कि जो आपको ले जाएंगे आगे, and they will help you build a better future also. Because when you have skills, you have something to trade off with money. आप स्किल्स अप्लाई करके पैसे कमाओगे, आप स्किल्स अप्लाई करके अपना टाइम दोगे जिससे आपको पैसे मिलेंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और इससे आपका फ्लो भी अचीव होगा जिससे आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे. यू विल बी फार अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड यू विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. जस्ट आपके टास्क पे आपका फोकस होगा. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर अचीविंग फ्लो इज बीइंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होगे तो आपका फोकस कभी होएगा ही नहीं टास्क पे, जिससे आपका फ्लो बनेगा ही नहीं. सो यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और कम्प्लीटली कट ऑफ. आप अपने नोटिफिकेशंस बंद कर दो. व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, आप फ़ोन अपने रूम में मत रखो. और एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू या एनीथिंग जो भी आप सोच रहे हो, जस्ट स्टॉप and breathe a couple of times. You will be fine and you will be focused on the task you are doing.